गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने पढ़ ही लिया है कि आज हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं, लेकिन व्याकरण में क्या, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आप देखना उस वाक्य में क्या कहा गया है। रमेश ने अपने मित्र को रमेश के मित्र को रमेश की पुस्तक देते हुए कहा कि रमेश का मित्र रमेश को रमेश की पुस्तक जल्दी लौटा दे। फिर से बोल रही हूँ। रमेश ने रमेश के मित्र को रमेश की पुस्तक देते हुए कहा कि रमेश का मित्र रमेश को रमेश की पुस्तक जल्दी लौटा दे। कुछ समझ में नहीं आया ना? आया? आप बोलोगे ये तो अलंकार हो गया, वर्णानुप्रास हो गया, रमेश 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 रमेश। लेकिन ये अलंकार हम नहीं पढ़ रहे। यहाँ पे हर जगह पे रमेश 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 का उच्चारण एप्रोप्रिएट हमें नहीं लगता है। लगता है एप्रोप्रिएट? जहाँ पे देखो वहाँ पे रमेश रमेश रमेश। इसकी वजह से इसके अलावा हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। रमेश ने अपने मित्र को अपनी पुस्तक देते हुए कहा कि वह उसे उसकी पुस्तक जल्दी लौटा दे। ये आपको लगा कि नहीं ये सही वाक्य है, वो भी सही वाक्य ही था, ये भी सही है, लेकिन हर जगह पे संज्ञा का प्रयोग कई बार ज़्यादा बार संज्ञा के उपयोग करने से वाक्य अनुचित लगता है। तो नाम के बदले हमें क्या उपयोग करना चाहिए? सर्वनाम का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? सर्वनाम का। इसीलिए उसने दूसरे वाक्य में कहा है कि रमेश ने अपने मित्र को अपनी पुस्तक देते हुए कहा कि वह उसे उसकी पुस्तक जल्दी लौटा दे। तो ऐसे ही नाम के बदले जो उपयोग में आते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम। सर्व प्लस नाम मतलब सबका नाम। सर्व प्लस नाम इज इक्वल टू सबका नाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व और नाम से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है सबका नाम। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या किए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द सभी नामों के स्थान पर
प्रयुक्त होता है या किया जाता है वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या किए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सहजता, स्पष्टता आ जाती है। वो तो हमने देखा ना किस प्रकार से स्पष्टता आ जाती है। ऐसा ही एक और उदाहरण हम ले तो विनय ने विनय की माताजी से कहा कि विनय पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकेगा। फिर से विनय ने विनय की माताजी से कहा कि विनय पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकता। लिख लेते हैं। विनय ने विनय की माताजी से कहा कि विनय ने विनय की माताजी से कहा कि विनय विनय के पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकता है। विनय ने विनय की माताजी से कहा कि विनय विनय के पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकता है। इसके बदले हम यह लिखें कि विनय ने अपनी माताजी से कहा कि वह पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकता। है। विनय ने अपनी माताजी से कहा कि वो पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकता है। तो देखो दोनों वाक्य में स्पष्ट रूप आपको किस में दिखने को मिलता है, यहाँ पे और यहाँ पे। बट ऑब्वियस है यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप में समझ में आता है कि क्या कहना चाहता है। यहाँ पे एक ही नाम का बार बार उपयोग करने से ये एप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे नाम के बदले सर्वनाम यूज़ करने पर ये वाक्य
एप्रोप्रिएट हो जाता है, इसीलिए इसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम सभी संज्ञाओं के नाम है। ये किसी भी संज्ञा के साथ प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक भाषा में इनकी संख्या सीमित होती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 12 मानी जाती है। सर्वनाम 12 है, सही मेन रूप में जो देखें तो 12 माना जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी है। तो डेफिनेशन है, संज्ञा के नाम पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन, सर्वनाम वे शब्द है जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम वे शब्द है जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है
प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है कि वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पे हमने विनय 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 जो लिखा था उसके बदले हमने यहाँ पे अपनी व यूज किया, उसे सर्वनाम कहते हैं। लिख लो फटाफट। ये ऊपर का रफ करती हूँ। सर्वनाम नाम की संख्या हिंदी में बारह माना जाती सर्वनाम की संख्या हिंदी में 12 मानी जाती है। बारह मानी जाती है। सर्वनाम की संख्या हिंदी में 12 मानी जाती है। कौन कौन से शब्द है? मैं, तुम, मैं, तुम, तू,
आप, हम, यह, वह, जो, कोई, जो कोई, कुछ, जो कोई कुछ, कौन और क्या। ये 12 शब्द माने जाते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग ये 12 में होता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसीलिए संज्ञा को समान ही कारक के कारण इसमें विकार या परिवर्तन होता है। जिस प्रकार कारक चेंज होता है उसी प्रकार सर्वनाम भी चेंज होता है। जैसे हमने, हमको, हमसे, मैंने, मुझको, मुझसे, इसे भी संज्ञा की तरह एक वचन या बहुवचन में प्रयुक्त किया जा सकता है। विशेषण के आधार पर सर्वनाम के रूप परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार, उसकी कलम, मेरी किताब, तुम्हारी कक्षा, मेरा स्कूल आदि। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? 6 भेद है। कितने? 6 भेद है। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है प्रश्नार्थवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। लिख लो फटाफट।
फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। आज मैं तुम्हें उन स्वतंत्र सेनानियों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इन वाक्यों में हमें कौन कौन से सर्वनाम देखने को मिले? मैं, तुम्हें, उन, जिन्होंने, ये सारे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग स्वतंत्र सेनानियों के लिए किया गया है। जिन्होंने, सर्वनाम का प्रयोग स्वतंत्र सेनानियों के लिए किया गया है, जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम आदि। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। कहने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले, या किसी तीसरे, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सामान्यतः पुरुषवाचक नर और नारी के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस संदूक को उठाकर देखो, यह कितना भारी है। संदूक के बारे में कहा गया है, यह कितना भारी है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक, सर्वनाम। दूसरा मध्यमवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और थर्ड
उत 1.3 अन्य पुरुष वाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। उसमें सर्वप्रथम है पुरुषवाचक, तो उसमें कहने वाले, सुनने वाले और अन्य कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम लिखे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कितने प्रकार है? 3 प्रकार। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ये 3 प्रकार होते हैं। लिख लो फटाफट, इसके बारे में हमें आगे लिखना है, तीनों के बारे में। सबसे पहला है 1.1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले अपने लिए या अपने नाम के स्थान पर करते हैं, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। लिखो, ऐसे सर्वनाम शब्द ऐसा सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाला ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए या अपने
नाम के स्थान पर करते हैं वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मुझे खाना दे दो। मुझे खाना दे दो। हम आज पिकनिक पर जाएंगे। पिकनिक पर जाएंगे। वन पॉइंट टू, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यमवाचक पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तू जाकर सो जा। तू जाकर सो जा। तू जाकर सो जा। आपका स्वागत है। आपका
स्वागत है। 1.3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, या लिखते हैं, के लिए किया जाता है। वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वे अवश्य आएंगे। दूसरा, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। उन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो मुझे, हम, तू, आप, वे, उन्होंने, तो ये सारे जो वर्ड्स है वो सारे सर्वनाम है। लिख लो फटाफट।
आज का होमवर्क सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? और फोर्थ, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखकर भेजना है, ठीक है? तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक पुरुष सर्वनाम के बारे में हमें पढ़ना है। 5 सर्वनाम और भी बाकी, आज हमने सिर्फ एक ही पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।